हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम से हमारे कुछ ओवरऑल सेविंग्स हो रही है या नहीं। मैं आपको इतना बता दूं कि घर में रहने की वजह से हमारा ऑफिस जाने का, लंच ब्रेक, शॉपिंग और ट्रैवलिंग के खर्चे तो बच गए, पर अब हम टैक्स नहीं बचा पाएंगे। हमें अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में एक हिस्सा हाउस रेंट अलाउंस का भी मिलता था। अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब जितना HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस खर्च नहीं होगा, उसका टैक्स भी हमें देना पड़ेगा, जिसे हम प्रोरेटेड टैक्स भी कह सकते हैं। HRA के अलावा हमें ट्रैवलिंग अलाउंस, कम्युनिकेशन अलाउंस और फूड अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, उस पर भी टैक्स इम्पोज होने की संभावना है। जानने की बात ये भी है कि अब हमारा टैक्स परसेंटेज केवल 10-20% नहीं, 50-60 का भी इम्पैक्ट दे सकता है। और ये भी जानकारी हमें मिली है कि कोविड-19 के बाद से बिजनेसमैन की इनकम्स में बहुत बदलाव आए हैं, प्लस एम्प्लॉयज़ जो घर से काम कर रहे थे उनके भी खर्चे बढ़ गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे कंपनीज़ में सैलरी का भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। इसके कारण से टैक्स के परसेंटेज इस बार अलग होते नज़र आएंगे। मैं आपको ये कंक्लूजन देना चाहती हूँ कि हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस और टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड अलाउंस में अगर हम लोग बिल्स पेमेंट करते हैं तो हमें डिडक्शन मिलेगा। अगर हम लोगों ने खर्च नहीं किया है तो हमें उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। जिस तरह मेरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मेरा बेसिक सैलरी 6 लाख का है, जो कि मैं बिल सबमिट करूं या ना करूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही केसेस में टैक्सेबल होते हैं। हाउस रेंट अलाउंस मैंने खर्च किया था और मैंने उसका बिल सबमिट किया है, तो मुझे उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरे केस में मैंने खर्च नहीं किया तो वो पूरे 1 लाख पे टैक्स लग रहा है। लीव ट्रैवल अलाउंस का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड रीइंबर्समेंट में 15,000 का मेरा टोटल खर्चा पड़ा है। मैंने इनकर किया है और मैंने बिल सबमिट किया, इसलिए वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा। और दूसरे केसेस में मैंने उसको खर्च नहीं किया है, तो उसका जितना रुपया मुझे मिलता था कंपनी के तरफ से वो टैक्सेबल में चला जाएगा। ये जो जानकारी मैंने आपको अभी दी है ये भारत की है। आइए बात करते हैं कि US में कैसे टैक्सेबल होगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि भारत में हम लोग को एक ही जगह टैक्स पे करना पड़ता है, मगर US में कई जगह टैक्स इम्पोज होते हैं। एक होता है फेडरल टैक्स, जैसे भारत में पे करते हैं ठीक वैसे ही। फिर स्टेट टैक्स और कहीं कहीं तो सिटी टैक्स भी लगता है। 7 ऐसे शहर हैं जहां पर स्टेट टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है, वहां पर सिर्फ फेडरल टैक्स ही भरते हैं। आपके जो दोस्त US की कंपनी में काम करते हैं उनको मिलता है W2। जैसे हमें यहाँ एनुअल कॉम्पनसेशन लेटर मिलता है, वैसे ही इसमें सालाना इनकम कितनी है ये लिखी जाती है, और साल के बीच में हमने कितना टैक्स पे किया है वो भी इसमें दिया रहता है। और जो लोग कंपनी में नहीं काम करते हैं, से सपोज़ वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्हें मिलता है 1099 मिसलेनियस फॉर्म। तो जिन लोगों को W2 मिल रहा है वो वर्क फ्रॉम होम का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। 1099 मिसलेनियस मिलने वाले लोगों को इसका डिडक्शन मिलेगा। दूसरी बात, अगर मेरी ऑफिस पेंसिल्वेनिया में है, पेंसिल्वेनिया एक US का स्टेट है, और मैं काम कर रही हूँ न्यूयॉर्क से, क्योंकि वहाँ मेरा घर है, तो मुझे न्यूयॉर्क स्टेट में भी टैक्स देना पड़ेगा फेडरल के अलावा, क्योंकि अब ये माना जाएगा कि हम जहाँ बैठकर काम कर रहे हैं वही मेरा ऑफिस लोकेशन है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।